उत्तर प्रदेश में 3-4 दिन पहले जूनियर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया और पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती आ गई है। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता था कि भैया ये जो नोटिफिकेशन है यह पुरानी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है और यह 2021 वाली भर्ती थी। बड़े बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाया कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आ गई है। तो भैया यह नई कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, यह पुरानी ही शिक्षक भर्ती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भ्रम की स्थिति है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने पुराने नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे कि यह शिक्षक भर्ती क्यों लटकी थी, अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है वह चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या जितने पद थे उसमें से पदों की संख्या को घटा दिया गया है या उतने ही पद हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए, संपूर्ण विश्लेषण के लिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी चर्चाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों में इतनी ज़्यादा खुशी की लहर है, तो भैया कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। फिर से समझ लीजिए, कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं है। यह 2021 वाला नोटिफिकेशन है जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का होता है। अब यहां पर एडेड क्या होते हैं आपको पता है। कुछ सरकारी कॉलेज होते हैं, जैसे हम लोगों का माध्यमिक है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं 1 से लेके 5 तक, और फिर 6-7-8 जूनियर वाला होता है। इसके अलावा कुछ सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं सरकार के द्वारा, जिनको हम लोग एडेड कॉलेज कहते हैं, यानी 6 से 8 की वहां पर पढ़ाई होती है। इसी की शिक्षक भर्ती 2021 में आई थी और 2022 में इसका पेपर हुआ था। इसका रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट इसका घोषित किया जा चुका है। लेकिन आरक्षण विवाद और आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, स्कूल के आधार पर आरक्षण देना है या टोटल भर्ती के आधार पर आरक्षण देना है, और ये जो क्वालिफाइंग मार्क है इसके आधार पर बहुत सारे विवाद हुए, जिसके कारण यह भर्ती फंस गई। हाई कोर्ट के चक्कर ये लगाती रही और अब लगभग सारे विवाद खत्म हैं। यानी अब उन लोगों को नौकरी मिलने वाली है जिन्होंने 2022 का पेपर उत्तीर्ण किया था। तो क्या था पहले बताते हैं। देखिए 2022 में पेपर हुआ, इसमें वही सुपर टेट वाला नियम लगाया गया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट का नियम था कि 60% और 65% हमारा क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। 60% आरक्षित वर्ग के लिए होगा, आरक्षित वर्ग मतलब ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए 60%, यानी 150 नंबर का पेपर था तो 90 नंबर में आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। और अनारक्षित वर्ग के लिए 65% यानी 150 में 97 नंबर पर क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो जिसका भी रिजल्ट उस समय इससे कम था वो सभी यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को जानते रहिए। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क है। आरक्षित वर्ग में आपका 90 अथवा 90 से ऊपर होना चाहिए और अनारक्षित वर्ग में 97 अथवा उससे ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो आवेदन है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं। ये पुरानी बातें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं तो ये पुरानी बातों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब ये फॉर्म आया था तो वहां पर 2 पद थे, एक तो सहायक अध्यापक का, एक प्रधानाध्यापक का। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर 6 से 8 की बात कर रहे हैं। 6 से 8 में आपके सब्जेक्ट विषय के आधार पर यहाँ पर फॉर्म लिया गया था, यानी कि आप हिंदी विषय, संस्कृत विषय, अंग्रेजी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गणित अथवा विज्ञान विषय, इन 5 विषय के लिए आवेदन लिया गया था। तो जो क्वालिफाइंग, जो स्टूडेंट जिस परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकता था, जिसकी जो योग्यता थी, उसी हिसाब से उन्होंने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर 2 पद थे, एक सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापक में 5 विषय हमने बता दिया, और एक है प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504, लगभग 1500 पदों पर भर्ती थी। जो फॉर्म भरे गए थे वो 3,35,000 लगभग फॉर्म सहायक अध्यापक में, और प्रधानाध्यापक के लगभग 20,000 फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे 2,71,000 सहायक अध्यापक में सम्मिलित हुए थे, और लगभग 15,000 जो बच्चे थे वो प्रधानाध्यापक का पेपर दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों पेपर दिए थे, क्योंकि प्रधानाध्यापक वाली भर्ती में आपको अनुभव मांग रहा था, तो अनुभव सबके पास नहीं था, इसलिए यह वाला फॉर्म भरने वाले लोग बहुत कम हैं। उत्तीर्ण कितना हुआ, देखिए इसका 2 बार रिजल्ट आया था। जब पहली बार रिजल्ट आया तो उसमें कुछ विवाद हुआ, उसके बाद संशोधित रिजल्ट यहां पर दिया गया। तो जो संशोधित रिजल्ट था उसमें सहायक अध्यापक में लगभग 42,000 और प्रधानाध्यापक में लगभग 1,500 पदों के लिए स्टूडेंट को उत्तीर्ण किया गया। अब बात को ध्यान से समझिए।
यहाँ पर दो नियम फिर से लगाए गए। पहला नियम ये था कि हम लोग जानते हैं कि 6 से 8 में जो हमारा छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है वो 35:1 होता है, यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात होता है। तो ऐसे जितने भी विद्यालय यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक यानी कि 70 पे 2 और 105 पे 3, तो ऐसे जितने भी स्कूल थे जिसमें 100 से कम बच्चे थे उनमें पदों की संख्या को घटा दिया गया। तो ऐसे कितने स्कूल थे? 242 स्कूल थे। और प्रधानाध्यापक में क्या किया गया? प्रधानाध्यापक में नियम ये लगाया गया कि जो स्कूल उच्चीकृत हो गए हैं यानी कि अभी वो 6 से 8 तक चल रहा है, अब वह 9 और 10 की भी वहां पर पढ़ाई हो रही है। तो 6 से 8 का जो विभाग होता है वह बेसिक शिक्षा विभाग होता है और 9-10 की जो पढ़ाई होती है वो माध्यमिक के अंतर्गत आ जाती है, यानी पूरा स्कूल जो है माध्यमिक के अंतर्गत आ जाएगा। 9-10 सीनियर होते हैं इसलिए वहीं के प्रधानाध्यापक बनेंगे। उसी क्लास में पढ़ाने वाला जो सीनियर टीचर होगा वो प्रधानाध्यापक बनेगा। यानी प्रधानाध्यापक की अब भर्ती नहीं करनी है। 6 से 8 वाला अब वह स्कूल नहीं रह गया है, वह स्कूल 6 से 10 का हो गया है और 10 में जो पढ़ाएगा सीनियर टीचर होगा वही प्रधानाध्यापक बनेगा। तो इस प्रकार से जो उच्चीकृत स्कूल हो गए हैं उनकी संख्या हो गई 137। तो 137 यहां पर कम हो गए, 242 यहां पर कम हो गए। आपके पास पद थे 1504 पद, अब 242 कम होने के बाद आपका 1262 पद ही बचे हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक में 137 पद कम होने के बाद आपके पास 253 पद ही बचे हैं। यानी कि अब जो भर्ती होगी वो सहायक अध्यापक के 1242 पदों पर होगी और प्रधानाध्यापक के 253 पदों पर होगी। पदों की संख्या को घटा दिया गया है। फिर से एक बार बताएं, पदों की संख्या को घटा दिया गया है। यहां पर बढ़ नहीं रहा है, सब कुछ घट ही रहा है। ठीक है। और आपका जो आवेदन लिया जाएगा वो 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में लिया जाएगा और बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहेंगी, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे, आप जानते रहिएगा। आपको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा यानी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो अगले साल आपका फरवरी में मिलेगा और 15 फरवरी को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गुणांक पर। आपको पता है सबको, आप सब लोगों ने अपना अपना नंबर देख लिया है। 2022 की जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट में सबको अपना नंबर का पता है कि हमारे 100 नंबर हैं, 105 नंबर है, 103 नंबर है, 102 नंबर हैं, कितने नंबर हैं सबको अपना अपना पता है। तो अब गुणांक की बात कर लेते हैं। गुणांक वही बनेगा जो सुपर टेट की परीक्षा में बना था, यानी कि यहाँ पर आपकी 5 चीजें ली जाएंगी। पहला देखिए, आपका जो गुणांक बनेगा वो 100 नंबर में बनेगा, चाहे इसको 100 नंबर कहिए चाहे इसको 100% कहिए। हाई स्कूल से 10 नंबर, कक्षा 12 से 10, स्नातक से 10 नंबर और आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है वहां से आपका 10 नंबर लिया जाएगा। कुल मिला के 40 नंबर यहां से लिया जाएगा और आपने जो पेपर दिया था उसमें आपके जितने नंबर हैं वहां से आपका 60 नंबर लिया जाएगा। निकालना कैसे इसको समझ लेते हैं। देखो भैया, हाई, अब इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। मान लेते हैं आपके हाई स्कूल में 75.2% है, ठीक है। तो 10 आपका ये परसेंटेज में है, जब इसको नंबर में कन्वर्ट करिएगा तो उसका 10वां भाग ले लीजिए। 10वां भाग मतलब दशमलव यहां ना लगा के यहां लगा दीजिए, यानी कि कितना हो गया आपका 7.52, यानी 10 में से आपका 7.52 नंबर है हाई स्कूल में। इसी प्रकार कक्षा 12 का आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, दशमलव लगा होगा उसको 1 दशमलव आगे ले आइएगा। इसी प्रकार स्नातक में जितना प्रतिशत होगा 1 दशमलव आगे कर लीजिएगा। आपका बीएड अथवा बीटीसी में जितना भी प्रतिशत होगा उसको 1 दशमलव आगे कर लीजिएगा। कुल मिला के 40 नंबर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपको पता चल जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये परीक्षा वाला, जो कि 60 नंबर निकालना है। इसका हमें 100% नहीं लेना है, 60% लेना है। इसको उदाहरण से कैसे समझें? मान लेते हैं 150 नंबर का पेपर हुआ और उसमें किसी के 120 नंबर आए, तो 120 नंबर हमारे आए हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं। टोटल हमारा नंबर कितना था? 150 नंबर का पेपर था, उसको नीचे लिखते हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, लेकिन हमें 100% नहीं निकालना है, हमें सिर्फ 60 में इसकी वैल्यू चाहिए, तो 60 का गुणा करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 से 4 बार कटेगा, ये 3 से 5 बार कटेगा, ये 5 से ये 12 बार कटेगा और 12 और 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भैया? आपका 48 हो जाएगा। यानी कि 60 नंबर में आपके कितने नंबर हैं? 48 नंबर हैं। अगर हम
150 में कहें तो आपके 120 नंबर थे, लेकिन जब उसको 60 में कन्वर्ट किया गया तो सिर्फ आपके 48 नंबर हैं। तो यहाँ पर तो आपने निकाल ही लिया है आपके कितने नंबर हैं, ये 48 और जोड़ लीजिएगा, कुल मिला के आपका निकल आएगा। इसी प्रकार कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके 105 नंबर होंगे, 102 नंबर होंगे, 115 नंबर होंगे, 113 नंबर होंगे, जितना भी नंबर होगा उसको ऊपर लिखिएगा और नीचे 150 लिखिएगा, गुणा 60 कर दीजिएगा। आपके टोटल 60 में कितने नंबर हैं वो बन जाएगा और कुल मिला के 100 नंबर में आपकी मेरिट निकल आएगी। अब एक काम करना है कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप पुरानी भर्ती से संबंधित हैं तो ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यहाँ पर पूरा शेड्यूल हम आपको बता देंगे कि कितना आपका कब कब क्या क्या होने वाला है। आवेदन अभी आपको 5 दिसंबर तक जमा करना है। आपका आवेदन लिया जाएगा 15 तारीख से लेके 5 दिसंबर तक आपका आवेदन होगा। नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर आपको फरवरी की 15 तारीख को मिल जाएगा। तो ये पुरानी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें किसी को ना के बराबर पता है, किसी को पता ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था। ये क्वालिफाइंग मार्क है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पुराना डाटा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आपकी जो मेरिट बनेगी, जो गुणांक बनेगा वो ऐसे ही बनेगा और वही पुरानी प्रक्रिया फॉलो होगी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉलो होती है। पहले आपसे आवेदन लिया जाता है, फिर आपको चॉइस दिया जाता है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, फिर रिजल्ट आपका आता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर बाद में आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग करवाया जाता है। तो यही सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी फॉलो होगी। उम्मीद है अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। ये और एक चीज यहाँ पर और है कि आरक्षण का बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, तो आरक्षण के कारण बहुत सारी सीटें कम हो गई हैं आरक्षित वर्ग के लिए, तो उसके लिए अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।